हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हुई, एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 201 क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सेंड्स अ ईमेल। तो ईमेल्स के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वही वो SMTP किया जाता है। SMTP जो यूज किया जाता है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, वही SMTP, क्योंकि SMTP की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर यहां पर सेंड की जगह आ जाए रिसीव या रिट्रीव तो आप लगाएंगे POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो सेंडिंग के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वही रिसीविंग या रिट्रीव के लिए POP3 का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ईमेल सेंड। तो जो फर्स्ट ईमेल सेंड किया गया था वो 1971 में किया गया था। फर्स्ट ईमेल कब सेंड किया गया था, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ चलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है। अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हमसे ये बात पूछ रहा है। पहला है यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के लिए यूज करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। दूसरा रिट्रीव द डेटा। फोर्थ है वी कैन कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस। फोर्थ इज टू कंपेयर द वैल्यू। तो बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एक्सेट्रा। सेम लॉजिकल ऑपरेशन मतलब बोला जाए तो एंड और एक्सॉर, इस तरीके के ऑपरेशंस, या फिर ग्रेटर देन, लेसर देन, इस तरीके के ऑपरेशन हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ चलते हैं। रैम चिप्स आर यूज टू। जो रैम चिप्स होती हैं वो क्या यूज करती हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो जो रैम चिप्स होती हैं वो हमारी पहला ऑप्शन है कि इनेबलिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरिंग द डेटा बाय द कंप्यूटर। सेकेंड है स्टोर इंफॉर्मेशन विदाउट एंड अनलेस यू रिमूव इट। सी है सेकेंडरी मेमोरी। भाई सेकेंडरी मेमोरी हो नहीं सकती है, तो इस वजह से ऑल ऑफ दी एवर होगा नहीं, नन ऑफ दी एवर होगा नहीं। अब सेकेंड वाला ऑप्शन बोल रहा है स्टोर इन्फॉर्मेशन विदाउट एंड यूजलेस रिमूव इट। स्टोर करता है जब तक वो रिमूव नहीं कर सकता है, इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे यही है। इनेबलिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरिंग ऑफ डेटा बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा होता है, जो भी हम एट प्रेजेंट वर्क करते हैं, उसको स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ चलते हैं। सुपर कंप्यूटर्स कम इन हैंडली फॉर। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर का यूज हम लोग साइंटिफिक एप्लीकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का यूज हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, रिसर्च वगैरह के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ चलते हैं। 206 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट। तो इसमें से सबसे ज्यादा फास्ट मतलब क्विक कौन सा है। CPU है, सेंसर और कंट्रोलर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फास्ट होता है, क्योंकि बोलते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट की बात हो रही है, तो CPU हमारा सबसे ज्यादा फास्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ चलते हैं। 207 क्या बोल रहा है, अ किलोबाइट समटाइम्स नोन एज KB इज इक्वल टू। जो किलोबाइट होता है उसको हम समटाइम्स KB बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 KB बराबर होता है भाई 1024 बाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ चलते हैं। 208 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। तो जो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन की जो एडवांटेज है वो क्या होगी। ऑटोमेशन की एडवांटेज है, पहला है रिडक्शन इन द पेपर वर्क कॉस्ट। तो भाई सही बात है, ऑटोमेशन से हमारा पेपर वर्क बचता है, मतलब चीजें ऑटोमेटिक होने से पेपर वर्क भी बच रहा है, कॉस्ट भी बचती है, तो उसका रिडक्शन होता है। सही बात है ऑटोमेशन होने से, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी है दूसरा पॉइंट है स्पीड अप ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस की स्पीड इंक्रीज होती है, सही बात है। तीसरा है इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ी ये कोई पॉइंट नहीं है।
तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ डिक्शनरी। तो इसमें से डिक्शनरी क्या डिफाइन करती है? पहला है अ कैटलॉग फॉर फाइल्स स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर। सही बात है। डिक्शनरी का मतलब ही होता है कि हमारी जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या मेन स्टोरेज में आप बोल सकते हैं सेव होती हैं, यानी हमारी जो फाइल्स है वो स्टोर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा है अ पैकेज ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट पैकेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है स्टोरेज ऑल फाइल्स विच आर डिलीटेड, ऐसा कुछ नहीं है। अ डिस्क यूज्ड फॉर स्टोर एंड बल्क डेटा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ चलते हैं। फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम इन अ रोम वी नीड समथिंग कॉल्ड। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो हम लोग इनिशियल प्रोग्राम जो रोम होता है वो हमारा जो कंप्यूटर होता है, वी नीड समथिंग कॉल्ड। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है? डेटा लोडर, कर्नल, कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर या बूट स्टेप लोडर। मतलब हमारा जो रोम का जो स्टोरिंग इनिशियल प्रोग्राम होता है जो स्टोर होता है उसके लिए हमें बूट स्टेप लोडर चाहिए होता है। ठीक है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर में जब हम एक तरह से बोल सकते हैं जब हमारा सिस्टम ऑन या ऑफ होता है उसको करने में मदद करता है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, राइट नहीं कर सकता। ये हम लोग लोडिंग के लिए, कंप्यूटर हमारा लोड हो रहा है या हम लोग बोल सकते हैं ऑन और ऑफ हो रहा है, उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जब लोड हो रहा है तो हमें बूट स्टेप लोडर की जरूरत है, यानी इनिशियली हमें किस प्रोग्राम की जरूरत होती है रोम में? बूट स्टेप लोडर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ चलते हैं। 211 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर वायरस इज अ। तो जो कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, बैक्टीरिया होता है, फ्रीवेयर होता है, नन ऑफ द अबव। तो भाई कंप्यूटर का कोई भी वायरस है वो वायरस किस तरीके से आएगा? किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही आते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है? इंफॉर्मेशन, डेटा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सिस्टम या नन ऑफ द अबव। तो भाई डेटा, जो प्रोसेसिंग डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन होता क्या है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो हमारा डेटा क्या है? डेटा, ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। बट जो मीनिंगफुल डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग डेटा है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 213 की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डिस्प्लेड इन एवरी इंस्ट्रक्शन। इसमें से हर एक इंस्ट्रक्शन में कौन सी एरर हमें डिस्प्ले हो जाती है? तो जो हमें हर एक, मतलब एक तरह से इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर आर डिस्प्लेड फॉर एवरी, हर एक मतलब लाइन बाई लाइन हमें जो एरर शो हो जाए कि इस लाइन में ये एरर है, ये इस लाइन में ये है, इस लाइन में ये है। देखो, जहां कंपाइलर की बात होती है, कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार में रीड करता है, रन करता है और एरर फाइंड करके देता है। पूरे के पूरे लाइंस को, यानी पूरी लाइंस को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, हमको एरर बताता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? हमें लाइन बाय लाइन बताता है। तो यहाँ पे एवरी इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। एवरी इंस्ट्रक्शन का मतलब एवरी इंस्ट्रक्शन की जो एरर है वो कौन बताएगा? इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ चलते हैं। 214 क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डज डॉट्स पर इंच, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच मेजर। जो डॉट्स पर इंच होते हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ बिट्स के जरिए, या डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन अ डिस्क, या डेंसिटी ऑफ ग्राफिक फाइल स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क। तो भाई देखो, जो डिस्क पर इंच यानी डॉट्स पर इंच जो डीपीआई होता है, डॉट्स पर इंच, ये पिक्सल की बात करता है। किसकी बात करता है? पिक्सल की, पहली बात। दूसरा, पिक्सल किसकी? जो डेंसिटी ऑफ पिक्सल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की जो पिक्सल्स हैं, मतलब हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन की जो डेंसिटी है उसके पिक्सल की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 215 बोल रहा है व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन की फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क ऑफ प्रोटोकॉल, तो इसमें से वही प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज आल्सो प्रोटोकॉल, सिंपल SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल है। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चलते हैं। 217 बोल रहा है व्हाट इज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? तो पहला है इट इज अ टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर एंड रिट्रीव अ पीस ऑफ डेटा। तो सही बात है, जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को होने में, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो मेमोरी होती है किसी डेटा को स्टोर होने में, प्रोसेस होने में कितना टाइम लेती है, वो हमारे एक्सेस टाइम कहलाता है। तो यही बोल रहा है इट इज द टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर और रिट्रीव पीस ऑफ डेटा। ठीक है, हमारे किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए हमारी मेमोरी कितना समय लेती है, वो एक्सेस टाइम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ चलते हैं। 218 क्या बोल रहा है? द डेटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्टेड इन अ सेंडर साइड while transferring and special key is used to retrieve the original data in the receiver side. What is the process used to receiver side or retrieve a original data? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम देखो द डेटा आर मॉडिफाइड टू अ स्पेसिफिक, कोई भी डेटा है उसको हमने स्पेसिफिक कोड से प्रोटेक्ट करा है। मतलब कोई भी जो डेटा है, सपोज आपकी कोई भी फाइल है, आपने कोई स्पेसिफिक कोड से उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, आपने उसको स्पेसिफिक कोड से प्रोटेक्ट करा, भेजा है सेंडर साइड वाइल ट्रांसफरिंग, आपने किसी और को भेजा है। सपोज आपको ये ए, आपने इस फाइल को किसी कोड से या किसी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया है और आपने इसको किसी को भेज दिया। सपोज आपने बी नाम के किसी पर्सन को भेजा, ठीक है। अब एंड द स्पेशल की इज यूज रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा रिसीव। अब ये जो बी है, ये इस डेटा को या इस फाइल को तभी ओपन कर सकता है जब इसके पास ये स्पेशल कोड या फिर स्पेशल की या पासवर्ड उसके पास हो। तो द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल डेटा रिसीवर साइड रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा। अब जो हमारा रिसीवर साइड है यानी बी है, ये इस फाइल को ओपन जो करेगा, ओरिजिनल डेटा को ओपन करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे डिक्रिप्टिंग। ठीक है, देखो एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन या डिक्रिप्टिंग। इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डेटा है, मैंने सेंड किया है, तो इस फाइल को जब मैं सेंड करूंगी या मेरे पास ये फाइल है, इसको मैंने प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। तो इसको मैंने जो प्रोटेक्ट किया है, तो वो मेरा मतलब मैंने इस फाइल को या इस डेटा को किसी पासवर्ड या किसी की से प्रोटेक्ट कर दिया, तो दिस इज इनक्रिप्टिंग। ठीक है, ये इनक्रिप्टिंग। लेकिन वही अब ये मैंने जैसे ही सेंड किया रिसीवर साइड पर, तो मैंने जैसे ही सेंड किया किसी को भी, सपोज मैंने किसी अपने फ्रेंड को सेंड किया, तो वो इस फाइल को तब तक ओपन नहीं कर सकता जब तक इसके पास ये वाला पासवर्ड या की नहीं है। अब ये इस फाइल को ओपन कर ले, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये इस फाइल को फाइल को ओपन कर ले पासवर्ड और की के द्वारा और अपना ओरिजिनल डेटा ओपन कर ले, तो ये कहलाएगा डिक्रिप्टिंग। ठीक है, क्या कहलाएगा? डिक्रिप्टिंग। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में बड़े होते हैं पर सिंपल होते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर लोगे तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रिपीटिशन ऑफ डेटा? DBMS, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS होता है, उसमें जो रिपीटेशन जो डेटा का होता है वो क्या कहलाता है? रिपीटेशन मतलब डेटा को दोहराना, मतलब एक डेटा हमारा बार बार जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी, डेटा की रिडंडेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 220 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ब्लैंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर टिपिकल नेटवर्क। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर हमारा जो नेटवर्क होता है, सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा क्लाइंट होता है। क्लाइंट वो जो आपका कंप्यूटर है, आप किसी को सेंड कर रहे हो। डेस्कटॉप यानी हमारे नॉर्मल सिस्टम। नेटवर्क स्टेशन यानी वो स्टेशन, यहाँ से हमारा नेटवर्क वर्क कर रहा है। नेटवर्क स्विच, स्विच की बात कर। नेटवर्क सर्वर,
तो नेटवर्क सर्वर की बात हो रही है, यानी वो मेन सिस्टम यहाँ से हमारे सारे कंप्यूटर सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा नेटवर्क सर्वर होता है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच रिजॉल्व अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हमारे अर्थ के अराउंड ट्रांसमिट हो रही हैं एंड प्रोवाइडर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अर्थ बेसिकली इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड रिजॉल्व होती है, हमारी अर्थ के अराउंड रिजॉल्व होती हैं और हमारी अर्थ एंड प्रोवाइड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, और हमारी अर्थ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब एक तरह से बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं ना जो हमारी अर्थ के अराउंड घूम रही हैं। तो भाई सारी सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड नहीं, मोस्टली आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती हैं वो हम अर्थ के अराउंड ही यूज करते हैं। तो जो सैटेलाइट्स, कहने का मतलब है अर्थ के अराउंड हम यूज करते हैं, उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ चलते हैं। 222, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल इन द कंप्यूटर विच अलाउज एडिशनल डिवाइस टू कनेक्ट। ये बोल रहा है कि हम किस तरीके के, व्हाट इज द नेम एंड पोर्टल, हम किस तरीके के पोर्टल को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में जो हमें एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग देखो, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर में जो एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो इस तरीके की जो हमारे कीबोर्ड में जो डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं विच अलाउज एडिशनल डिवाइसेस, तो हम ऐसे व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल, तो ऐसे पोर्टल को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं पेरिफेरल। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। देखो प्राइमरी सेकेंडरी होगा नहीं तो पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल डिवाइसेस तो होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से एडिशनल डिवाइसेस जो कंप्यूटर अलाउ कर देता है। तो ये जो एडिशनल डिवाइसेस का जो पोर्टल होता है वो पेरिफेरल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो भाई हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार कराया कि ब्राउजर को ब्राउजर ओपन है उसको डायरेक्ट क्लोज करना है या फिर हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्लोज करना है, ये अलग अलग नामों से पूछा जाता है, पर इसका जो आंसर है वो यही होगा, Ctrl+W से हमारी कोई भी विंडो क्लोज हो सकती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या फिर नॉर्मल हम किसी ब्राउजर स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं और हमें वो किसी शॉर्टकट की से क्लोज करना है तो हम Ctrl+W का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 224 की तरफ चलते हैं। इन अ सी कोडिंग, जो सी लैंग्वेज होती है, इज यूज एज अ फाइल। तो जो सी की कोडिंग होती है वो हमारी फाइल में क्या यूज करता है? सब रूटीनर्स नहीं, फुटर नहीं, सी कोडिंग में क्या यूज करते हैं? हेडर्स। हेडर फाइल्स होती है जैसे इंक्लूड, स्टूडियो, इस तरीके से हमारी हेडर फाइल। सबसे पहले हमें सी की कोडिंग करने के लिए अपनी स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स देनी होती है, तो आप बस इतना याद रखो कि हम जब सी की कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी हेडर्स फाइल देनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। 225। अब क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ चलते हैं। रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज। जो रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड, मैंने आपको ये तो डेफिनेशन में बताया था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? डेटा। तो डेटा की डेफिनेशन ही है कि ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो हम लोग ये डेटा की डेफिनेशन ही पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितना भी कुछ अमाउंट ऑफ हमारे सिस्टम में फाइल है, इमेज है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ क्या है? वो डेटा। क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू, सारे जितने भी ऑप्शंस हैं सब ट्रू हैं ऑफ सेफ मोड एक्सेप्ट, एक को छोड़कर एक तरह से सारे ही ट्रू हैं। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा हमारा ट्रू नहीं है। पहला, सेफ मोड इज अ स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड। तो सेफ मोड जो होता है, सेफ मोड के बारे में, सेफ मोड स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड होता है, सही बात है। सेफ मोड स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड होता है, सही बात है।
दूसरा है सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन इसेंशियल आइकन्स। तो सेफ मोड क्या नॉन इसेंशियल आइकन को लोड करता है? नहीं भाई, सेफ मोड है तो इसेंशियल ही आइकन को लोड करेगा ना, नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है सेफ मोड अलाउस यूजर टू ट्रबल शूट एरर्स। तो सेफ मोड हमें बताता है कि क्या क्या ट्रबल शूट एरर, मतलब हमारे सिस्टम में क्या क्या एरर है। सही बात है। फोर्थ इज सेफ मोड लोड्स ओनली मोस्ट इसेंशियल डिवाइसेस। सही बात है, सेफ मोस्ट इसेंशियल डिवाइसेस को लोड करता है। सही बात है। तो यहाँ पर सारे ही सही हैं और हमसे पूछ रहा है आर ट्रू मोड एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब नॉट ट्रू पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे यही वाला नॉट ट्रू है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 7 की तरफ चलते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना क्या कहलाता है? भाई डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस जैसे हमारी पीडीएफ है तो उसे हम पीपीटी में चेंज करें या वर्ड फाइल में चेंज करें, इस तरीके से हम मतलब अपना डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी फॉर्मेटिंग हो गया। क्या हो गया? फॉर्मेटिंग। या फिर हम अपीयरेंस कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट की अपीयरिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट जिस तरीके से है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, वो हमारी फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 है डिटेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम अपनी ग्रामर और स्पेलिंग के लिए चेक करने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट हमें चेक करना हो तो हम अगर F7 को प्रेस कर देते हैं, हम किसको प्रेस कर देते हैं? F7 को, तो हमारी जो स्पेलिंग और ग्रामर है वो चेक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक अ कंप्यूटर व्हाइल कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो इसमें से क्या नेसेसरी है हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई? सबसे ज्यादा जरूरी देखो सिस्टम नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, मेमोरी नहीं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस ही होता है हमारे इंटरनेट का, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा क्या है? आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 230 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। इसमें से सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो देखो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब देखो मोड होते हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि सिर्फ या तो सेंडिंग हो पाए या रिसीविंग हो पाए, यानी एक बार में एक काम हो पाए। किसी भी मोड में, यानी नेटवर्किंग में जब कम्युनिकेशन होता है तो 3 तरीके से हो सकता है। जैसे सिर्फ या तो सेंडिंग, 2 डिवाइसेस, सपोज ये कंप्यूटर ए है, ये बी है। अब या तो ए बी को सिर्फ डेटा सेंड कर पाए, रिसीव नहीं कर पाए। देखो आपने देखा होगा कस्टमर के कंपनीज वगैरह के हमारे पास मैसेज आते हैं, वो मैसेज कर देते हैं पर हम उनको रिवर्स में रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस इज ओनली अ वन वे कम्युनिकेशन। तो इसको वन वे कम्युनिकेशन को ही हम सिंप्लेक्स कहते हैं। सेम दूसरा आता है डुप्लेक्स। आप ये भी समझ लो, डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी सेंडिंग भी कर सकते हैं, रिसीविंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स 2 तरीके के होते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर क्या है? हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक बार में एक काम होता है, यानी या तो सेंडिंग होगी या रिसीविंग होगी। ठीक है, या तो सेंडिंग होगी या फिर रिसीविंग होगी, या तो सेंडर वर्क करेगा या रिसीवर वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा, पहले वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा फिर आपको रिप्लाई देगा। जैसे कि हमारे ईमेल, जो ईमेल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप किसी को मेल भेजते हैं तो पहले वो मेल पढ़ेगा, फिर वो मतलब एक बार में एक काम हो रहा है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में दोनों डिवाइसेस आपस में कभी भी कोई बोल सकता है, कभी भी कोई सुन सकता है, दोनों आपस में बराबर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स 2 वे होता है, इसमें दोनों लोग बराबर से, कोई भी सेंड कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है। जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। जैसे हम वॉकी टॉकी पर बात करते हैं, हम लोग हमने नॉर्मल कॉल करते हैं, दिस इज ऑफ फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा सिंप्लेक्स नहीं है। देखो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो वेव्स सिर्फ आ ही रही है ना, भेज तो नहीं रहे, तो दिस इज ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, तो ये वन वे है, तो ये सिंप्लेक्स है। दूसरा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आता है, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है एक ही जना भेज रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है, चाहे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग बोला जाए या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग है तो यहाँ पे ये सिंप्लेक्स हो गया। दूसरा स्पीकर, स्पीकर पर हम एक ही स्पीकर पे कोई ना कोई बोलेगा ही ना,
सामने वाला सुनेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है दूसरा पर्सन भी बोलेगा, तो स्पीकर इज ऑल्सो सिंप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन है। पर वॉकी टॉकी में कोई भी कभी भी बोल सकता है, सुन सकता है, तो वॉकी टॉकी क्या है, वॉकी टॉकी हमारा डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 की तरफ चलते हैं। 231 क्या बोल रहा है, Which of the following layers is responsible for converting electrical impulse to a bit stream? मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उससे हमें बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कौन सी जो लेयर है वो इसके लिए वेरीफुल होती है, मतलब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो हमारी वेव्स हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, उससे हमारी जो बिट्स हैं उसमें कन्वर्ट जो कर देता है, जैसे 0101, वो हमारी कौन सी लेयर होती है। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब आ गया, यानी हमारी कोई डिवाइस के जरिए होगा, डिवाइस का मतलब आ गया, तो यहाँ पे आप सब फिजिकल लेयर समझ लो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से मतलब आ गया और कोई डिवाइस से रिलेटेड कोई मतलब आ गया, आप आंख बंद करके आंसर फिजिकल लेयर लगा देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ चलते हैं। What is the maximum number that each of the 4 parts of IP address can have? तो इसमें मैक्सिमम नंबर हमारे आईपी एड्रेस में कितने हो सकते हैं? एक आईपी एड्रेस में 4 पार्ट में हमारे मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? देखो, मिनिमम नंबर 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 255 हो सकते हैं। तो हमारी वैसे भी 256 तक ही हमारे एड्रेस होते हैं, 0 से 255। तो मैक्सिमम नंबर वो 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 255। यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम 255, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 232 का। क्वेश्चन नंबर 233 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंशन इज यूज टू सेव इमेज इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो हम इमेज सेव करते हैं उसके लिए हम कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? तो भाई देखो, CMD, एक्सेल, VLC, ये सब हम लोग वॉल्यूम मतलब ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए यूज करते हैं। बट .jpeg, .jpeg, ये सारी हम इमेज के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ चलते हैं। मशीन लैंग्वेज समटाइम्स आर रेफर्ड एज, मशीन लैंग्वेज को हम जनरली क्या कह देते हैं? मशीन लैंग्वेज जो हमारी कंप्यूटर समझ रहा है, तो मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज? तो फंक्शनल लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं? फंक्शनल लैंग्वेज को हम एप्लीकेशन लैंग्वेज बोल देते हैं। फंक्शनल को हम लोग एप्लीकेशन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, मतलब जो भी फंक्शन कर रहा है, यानी हमारे एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो हम फंक्शनल को हम एप्लीकेशन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ चलते हैं। 236 क्या बोल रहा है? ट्रांसलेट द सिमेंटिक इंस्ट्रक्शन डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर्स इनटू द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? देखो, यहाँ पर ये ER होगा, ठीक है, असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर का काम ही होता है, असेंबलर क्या करता है? हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसलेट द सिमेंटिक इंस्ट्रक्शन डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इनटू द मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ चलते हैं। क्रोम इज अ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्रोम क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर है क्रोम। तो ये जो भी हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्रोम हमारे ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ चलते हैं। SRAM retains data as long as power is provided to the memory chip. as हमारा जो SRAM होता है, स्टैटिक रैम होता है, वो हमारी मेमोरी में हमारा डेटा स्टैटिक रैम में तब तक रहता है जब तक कि उसमें पावर प्रोवाइड की जा रही है। एंड नीड नॉट रिफ्रेश पीरियडिकली, इसमें हमारी जो इसमें इसको जरूरत नहीं होती रिफ्रेश करने के लिए, मतलब इस SRAM स्टैटिक रैम होती है, मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो तब तक रहता है जब तक कि हमारी जो पावर है वो ऑन रहती है। हमारे पास पावर है तब तक हमारा मेमोरी में स्टैटिक रैम में डेटा अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया, एस का मतलब स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, एस मतलब स्टैटिक, रैम मतलब
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर्स कैपेसिटी ऑफ अ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो हम लोग जब वर्ड्स लिखते हैं, डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स हम जब बोलते हैं तो कंप्यूटर की कैपेसिटीज, कंप्यूटर किस तरीके से क्या करता है, वॉइस एनालाइज करता है, स्पीच एक्नॉलेजमेंट करता है, स्पीच इंटरप्रिटेशन करता है, वॉइस रिकॉग्निशन करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन। कंप्यूटर कैपेबिलिटी, कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारे वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब डिफरेंस कर सके कि कौन बोल रहा है। तो वॉइस रिकॉग्निशन ये कैपेबिलिटी होती है हमारे कंप्यूटर के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेल में कम अंडर द बीसीसी। यहाँ पे बीसीसी में जो बी की फुल फॉर्म होती है वो हमसे पूछ रहा है। तो जो बी की फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड। देखो हम लोग मेल जब लिखते हैं तो हम लोग एक सीसी अटैच करते हैं, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कि हम किसको भेज रहे हैं तो हम वो कार्बन कॉपी किसी को अटैच करते हैं। अब सेम अगर हम बहुत सारे लोगों को जब मेल भेज रहे हैं तो हम बीसीसी इस तरीके से अटैच करते हैं, यानी हम उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी अटैच करते हैं। तो बी का मतलब ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 241 क्या बोल रहा है, डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन फाउंड। हम लोग जो इनबॉक्स में से मेल को डिलीट करते हैं, अगर हमें वो फाइंड करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं, ट्रैश में। हमारे पास ईमेल में एक ट्रैश नाम का फोल्डर होता है जहां पर हमने जो भी मेल डिलीट करे वो मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज अ कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में इनमें से कौन सा कंप्यूटर हम यूज करते थे। देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या करते थे, ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है ब्लैंक इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। तो इसमें से जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है वो हमारी जो कि हम लोगों ने कंप्यूटर को मतलब हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए हमने आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन की है। ये हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो हम लोगों ने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप की है। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक्सपेंड मॉडम, मॉडम की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर देखो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट की जस्टिफाई पैराग्राफ। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं यहाँ पर। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ चलते हैं। 246 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारी नहीं है। देखो हमारी दो तरीके की, हम लोग दो मेमोरी पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हमारी वो मेन मेमोरी, जैसे कि प्राइमरी के अंदर हम पढ़ते हैं वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब भी हमारी पावर ऑफ हो जाती है तो हमारा डेटा उस टाइम स्टॉप हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं रहता है। तो ऐसी मेमोरी हमारी वॉलेटाइल कहलाती है। और जैसे रैम। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है कि पावर के ऑफ होने से भी हमारे डेटा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले बोथ क्वेरी एंड आउटपुट। इसमें से कौन सी कमांड को हम क्वेरी और आउटपुट दोनों के लिए ही यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सी कमांड का हम क्वेरी और आउटपुट दोनों के लिए ही यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं आर कमांड का। किसका यूज करते हैं, आर कमांड का।
ठीक है, आर कमांड का। ठीक है, आर कमांड का यूज हम क्वेरी और आउटपुट दोनों के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ, नंबर 248 की तरफ चलते हैं। OSI इज एन ISO स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन दैट डिफाइंस द नेटवर्किंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज O स्टैंड फॉर? यहाँ पे OSI में O की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि OSI इज एन, तो इस लाइन का मतलब नहीं है, यहाँ पे OSI की फुल फॉर्म बोल रहा है। OSI की ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस, OSI की जो फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे O का मतलब OSI वाली फुल फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249, एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव इन अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर टू एज। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, जो हमारा डेटा मूव्ड होता है डिफरेंट लोकेशन में, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम जो हमारे ऑपरेशंस मूव होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्लॉक मूव। क्या बोलते हैं? ब्लॉक मूव। एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव इन अ डिफरेंट लोकेशन, ऑपरेशन जो हमारे डेटा के ऐसे ऑपरेशन जो डिफरेंट लोकेशन में मूव होते हैं उसे हम ब्लॉक ऑपरेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी पाइथन भी है, C++ भी है, जावा भी है, और उसके अलावा हमारी रूबी भी है, पर पास्कल हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नॉट एन, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।